दुनिया एक नई जंग में इस वक्त दाखिल हो चुकी है। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए, लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इजराइल के साथ, इजराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है, उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आपको उड़ा के रख देंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओपनली सपोर्ट किया है इसराइल को। जिस तरह से हमास के मिलिटेंट्स ने अटैक किया है इसराइल पर और बदले में इसराइल ने गजा पर मतलब फ़लस्तीन पर जिस तरह से बॉम्बिंग की है, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हुआ है, लेकिन इंडिया ने अपने दोस्त इसराइल का साथ नहीं छोड़ा, उसको सपोर्ट किया है। इसराइल जो है वो दोबारा कोई करेगा तो हालात फिर ज़्यादा मारेगा। देखें, एक है इजराइल की ऑक्यूपेशन, एक है इजराइल के जुल्म। वो अपनी जगह पे खड़े होते हैं और उनको जारी बात है कंडेम किया जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मुसलमान कब सीखेंगे। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है, अगर आपने 50 या 100 फ़लस्तीनियों को, इसराइलियों को मार लेंगे और उसके बाद आप 200 400 500 700 फ़लस्तीनी मारे जाएं और आपका अरबों करोड़ों का नुकसान हो जाए, तो वो कि इस चीज़ से क्या मतलब है। ये क्या, इस चीज़ से क्या डिपिक्ट करना चाहते हैं कि मुसलमान सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। आप आगे चले जाएं, बड़ी सारी हिस्ट्री है। 1979 में पीस नेगोशिएशन शुरू हुई, इजिप्ट इसराइल का ने एक कैंप डेविड अकॉर्ड साइन किया। मैं इसको बड़ा लंबा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन ये है कि इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इसराइल है हमास को सबक सिखाए। ज्यू एंड मुस्लिम वॉर भी इसको आप कह सकते हैं, ये ज्यूश एंड मुस्लिम की भी वॉर है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जारी बात है इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, माहौल को गरमाने के लिए, लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इजराइल के साथ, इजराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है, उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आपको उड़ा के रख देंगे। आप करें पहला अपने घोड़े तो तैयार कर लो भाई, आपके पास घोड़े ही नहीं है, आपके पास बंदूकें ही नहीं है, आपके पास असला ही नहीं है। घोड़े से मुराद 21st सेंचुरी में ये है टू हैव अ कटिंग एज वेपनरी। You just cannot go barehanded with and fight with the high with cutting edge military technology with the Israelis have. आप ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में भी यही है जनाब, नहीं जी अल्लाह अकबर और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई व्हेन यू गेट इनटू द वॉर यू हैव टू, या तो आपके ऊपर वॉर इम्पोज हो, आपके ऊपर वॉर इम्पोज नहीं हुई, आपने उल्टा उठ के सवेरे सवेरे आपने हमला कर दिया। पाकिस्तान क्या कह सकता है इसमें, कुछ भी नहीं, हम तो कुछ नहीं कह सकते। इंडिया के वजन ज़्यादा है इधर, ठीक है। इंडिया इस सारी की सारी जंग को एक एंगल में देखना चाहता है। क्या इंडिया अपना ब्रह्मोस भेज सकता है? अभी वो मैं देख रहा था कुछ ट्वीट्स जो हैं इंडिया के अंदर की जा रही हैं, और उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो हम तैयार हैं भेजने के लिए, और आप जो है वो जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है दे शुड नॉट शो एनी मर्सी, और ख़त्म कर दें हमास को। बेसिकली ये दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ये अपने लिए ही हमास एक प्लान ले करने जा रही है, अपने लिए ही एक मुश्किलात जो है वो पैदा करेगी। दुनिया एक नई जंग में इस वक्त दाखिल हो चुकी है। दुनिया एक ऐसी जंग में दाखिल हो चुकी है जिसमें हमास और इजराइल एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं। हमास का अनप्रेसिडेंटेड अटैक ऑन इजराइल, जिसमें 5 से 7 हजार रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया और इजराइल पर 5 से 7 हजार रॉकेट बरसाए गए। इजराइल की तरफ से जो ऑपरेशन गजा पर लॉन्च किया गया वो आयरन सोड के नाम से अब जाना जा रहा है, उसका नाम ये रखा गया है। और इजराइल की तरफ से गजा पर हमला किया गया चंद घंटों के बाद, और उसमें अभी तक इतनी ही तादाद में यानी कि 200-300 के करीब हलाकतें और 2000 से ज़्यादा वुंडेड और ज़ख्मी कहे जा रहे हैं। आप जानते हैं कि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया और इजराइल एक दो ऐसे साथी जो हमेशा से करीब खड़े हुए नज़र आए और जिन्होंने हमेशा ये कहा कि वो स्टैंड विद इजराइल। दो ऐसे दोस्त जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स, ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पर इनकी होती है, और इसके अलावा जो है हर तरह के ताल्लुकात हैं उस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र
मोदी साहब ने ये ट्वीट किया है कि डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इजराइल, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है उनकी सपोर्ट की और कहा कि हम इसराइल के साथ हैं, इस नाजुक हालात में हम इसराइल के साथ हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिया की फ्रेंडशिप रशिया के साथ हो या इसराइल के साथ हो, जब भी उन पे कोई मुश्किल हालात आता है तो इंडिया खड़ा रहता है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे उनकी जो सपोर्ट है, उनकी दोस्ती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसराइल और इंडिया की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे? जी देखें, इसराइल और इंडिया की दोस्ती के बारे में मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से देखें वो एक नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं एग्जैक्टली। और वो कंट्रीज़ अगर एक दूसरे के साथ निभा सकती हैं इस तरह के महाज में या कुछ भी हो जाए, उनकी डिप्लोमेटिक मामला तो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने मामला इस तरह के जो ना स्ट्रॉन्ग करें। जैसे कि पहले गवर्नमेंट थी हमारी यहाँ पे, उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा स्पेशली देखिए इमरान खान साहब का। उनकी गवर्नमेंट में उन्होंने OIC के इजलास तलब किए, पाकिस्तान सदारत करता रहा, उन्होंने मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा किया। अच्छा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारी लीडरशिप इस तरह की हो कि हम ममालिक को इकट्ठा करें ताकि हम लोग जो है ना इंटरनेशनल महाज पे जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट कर सकें, उनके साथ खड़े हो सकें। इसराइल ने गजा पर हमले किए हैं, फ़लस्तीन में हमले के बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है, लेकिन मुस्लिम दुनिया क्यों खामोश है? सवाल बहुत बड़ा ये है। मुस्लिम दुनिया को चाहिए ना कि वो एक दूसरे के साथ खड़े हों। खाली पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान के बोलने से या पाकिस्तान के कुछ करने से कुछ भी नहीं हो सकता। चाहिए कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है OIC का, जिसमें तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं, उनके नुमाइंदे आते हैं, बैठते हैं। तो उन्हें चाहिए कि वहाँ पर बैठ के इन सारे मामलात को हल करें, एक दूसरे के साथ यकजहती करें और यूनिटी कायम करें। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया, हम क्यों नहीं कर रहे? देखिए, पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम ना करने का मौक़िफ़ सबके सामने है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है कि इसराइल जो कुछ भी हो रहा है इस टाइम फ़लस्तीन पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। जिस तरह से कश्मीर में हो रहा है, इंडिया कर रहा है कश्मीरियों के ऊपर जुल्म। कश्मीरी तो तारीख बन गई ना, 2019 के बाद आर्टिकल हटा, कर्फ्यू लगा, उसके बाद जो है डेवलपमेंट शुरू होगी। आज लाल चौक जहाँ पर पाकिस्तान का झंडा था, आज वहाँ पर इंडिया का झंडा, आज वहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं। लाल चौक रात के 12 बजे तक बाजारों में सजा हुआ है। वो तो हिस्ट्री बन गई, वो तो हो गया, वो तो गुजर गया चुका। लेकिन आज हम बात करें इंडिया और उसकी दोस्ती इसराइल के साथ। पैलेस्टाइन बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप हमास ने इसराइल पर अनप्रोवोक्ड हमला कर दिया और लगभग 5,000 से 7,000 रॉकेट गाजा स्ट्रिप से इसराइल मेनलैंड में दागे, जिससे बहुत सारे इजरायली सिटीजन्स की कैजुअलिटीज़ हुई। और इसके बाद इजरायली PM नेतन्याहू ने बोला है कि वो वॉर डिक्लेयर करते हैं और इजराइल इसका मुंह तोड़ जवाब देगा इस हमले का। जिस तरह से ये अनप्रोवोक्ड हमला किया गया इसराइल के ऊपर, विशेषज्ञों का माने तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सऊदी अरेबिया और इजराइल अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने वाले थे। और हाल ही में हुए G20 समिट में एक प्लान सामने आया था जिसका नाम था IMEC, और इसके तहत इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट किया जाने वाला था एक ट्रेड रूट से, जिसमें मिडिल ईस्ट में 2 देश जो बहुत ही क्रूशल थे इस प्रोजेक्ट में, वो थे सऊदी और इजराइल। और इनकी इतनी ज़्यादा कोलैबोरेशन बढ़ती देख बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमास ने ये सबोटाज करने के लिए हमला किया है। और इसके पीछे 2 से 3 देश हो सकते हैं, जैसे ईरान, लेबनान या फिर चाइना। साथ ही साथ इंडिया ने अपना फुल सपोर्ट एक्सटेंड किया है इजराइल को, और PM मोदी ने भी ट्वीट करके इस टेररिस्ट अटैक को कंडेम किया है। और साथ ही ये भी बोला है कि किसी भी स्थिति में इजराइल के साथ इंडिया पूरी तरह से खड़ा है।